नमस्कार। निशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। जून 2026 जो वर्तमान में चल रहा है, इसका कैसा प्रभाव प्राप्त होगा, इसको समझने का प्रयत्न करते हैं। विश्व स्तर पर मानव में अहंकार में वृद्धि होगी। स्वयं का वर्चस्व स्थापित करने की प्रवृत्ति जागृत होगी, जिसके लिए मानव वाणी से भ्रम एवं धोखे उत्पन्न करेगा। अपना वर्चस्व वाणी बुद्धि ज्ञान से नहीं, अपितु शक्ति ऊर्जा ताकत पद प्रतिष्ठा का प्रयोग करेगा। बल द्वारा स्वयं को स्थापित करने का प्रयत्न करेगा। स्वयं को सही साबित करने हेतु एक दूसरे के तर्क वितर्क एवं इच्छाओं का दमन करेगा। पूर्व स्थापित जो स्पेस है, टेक्नोलॉजी है, उसका दुरुपयोग करेगा एवं एक दूसरे के पास पहुंचने वाले जो संकेत हैं, जो सूचनाएं हैं, उनके माध्यम को बाधित कर स्पेस टेक्नोलॉजी को नष्ट भी कर सकता है। हर स्तर पर संघर्ष बढ़ेगा। परिवार में हो, समाज में हो, कार्यस्थल पर हो, राज्य में हो, सरकारों में हो, देश विदेश सब जगह चारों तरफ आग ही आग होगी। मन में, विचारों में, वाणी में, वातावरण में, संबंधों में, कार्य क्षेत्र में, परिवार में, समाज में, धर्म में, ज्ञान में, खान पान में, सब जगह आग होगी। जून 2026 विश्व स्तर पर शताब्दी का सबसे गर्म महीना होगा, इसलिए बचकर रहें। इसका उपाय है, जून 2026 में कोई निर्णय ना लें। वाणी, संवाद, कम्युनिकेशन, खान पान, संबंध, कार्य, परिवार, समाज सभी जगह स्वयं पर नियंत्रण रखें। स्वयं को शीतल रखें। अधिक से अधिक ताजा शुद्ध पवित्र जल का उपभोग करें। पानी को अपने आसपास इकट्ठा ना होने दें। ये इसके उपाय हैं जून 2026 का। अब कल हमने बात की थी कि भूदेवी प्रकट होंगी, वो भी भारत के दक्षिण दिशा से। तो उसको समझने का प्रयत्न करते हैं। प्रकृति में व्याप्त ऊर्जा को नियंत्रित करने का कार्य भूमि द्वारा किया जाता है और जून 2026 सबसे गर्म महीना है। भूमि के द्वारा ही सृजन, पालन एवं जितनी भी समाज की बुराई है उसको अपने अंदर समायोजित किया जाता है। और वर्तमान समय में ऊर्जा अग्नि के द्वारा जो विनाश किया जाएगा, उसे समायोजित करने हेतु हमें भूमि की आवश्यकता होगी। मानव में जितनी भी बुराइयां हैं, उसका एकमात्र कारण भूमि है। आज विश्व स्तर पर जितने भी युद्ध हैं, वे सभी भूमि एवं भूमि से प्राप्त पदार्थ के लिए हैं। अतः भूमि में व्याप्त पदार्थ अपना स्थान परिवर्तन करेंगे। भारत के दक्षिण दिशा में आज भी धर्म, संस्कार, भाषा, संगीत एवं कला का महत्व है। अन्य दिशाओं से ये सभी लुप्त हो गए हैं। यही कारण है कि दक्षिण दिशा से ही भूदेवी प्रकट होंगी। गुरु शुक्र दोनों वर्गतों में होकर नवमांश के द्वादश भाव कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं। द्वादश भाव दक्षिण दिशा का है। गुरु देवताओं के गुरु हैं और शुक्र देव दैत्यों के गुरु हैं। दोनों गुरु जब एक साथ होंगे तो श्रेष्ठता हेतु आपस में युद्ध होगा कि कौन श्रेष्ठ।
गुरु बृहस्पति यहाँ उच्च के हैं, अतः किसी सभा में यदि कोई उच्च पदस्थ व्यक्ति के रहते विपक्ष कितना भी जोर लगा ले उसे हिला नहीं सकता है। ऐसी स्थिति में विपक्ष जो कि शुक्र हैं स्वयं की श्रेष्ठता हेतु बागी होकर युद्ध करेगा और गुरु के साम्राज्य को हिलाने का प्रयत्न करेगा, क्योंकि गुरु उच्च के हैं तो वे मनमानी भी करेंगे, अहंकारी भी हो जाएंगे। शुक्र कौन है? स्त्री ग्रह। धन, लक्ष्मी, सुख, वैभव, कला, संगीत, प्रकृति, सौंदर्य सभी शुक्र के अधीन है। अतः स्त्री धर्म, संस्कार, मर्यादा का त्याग कर युद्ध करेगी और सृष्टि में, संसार में संतुलन स्थापित करने, धर्म स्थापित करने हेतु भारत का वर्चस्व स्थापित करेगी। ये कारण है कि दक्षिण दिशा से भूदेवी प्रकट होंगी और वही इस वातावरण को, दूषित वातावरण को शुद्ध करेगी। जय हिंद, जय भारत।